सेट्स के बारे में हम लोग पहले भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। आप तो प्रीवियस वीडियो में आप जाते देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाते देख लें। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। पहला जो है सिंगलेशन सेट। इसमें सिंगलेशन सिंगल आप देख रहे हैं, सिंगल है मतलब क्या होगा, सेट के अंदर तो सिंगल एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा, मेंबर ही प्रेजेंट होगा। जैसे 7 ये सेट है जिसके अंदर सिर्फ 7, ये सेट है जिसके अंदर सिर्फ 2 प्रेजेंट है। तो सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग सिंगलेशन सेट्स बोलते हैं। इसको हम लोग एक अच्छी तरह से सेट बिल्डर मेथड की तरह से हम लोग लिखते हैं ताकि आप समझे अच्छे से। एस सच दैट एस प्लस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या वैल्यू ऐसा दिया जाए जिससे वो 7 बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही तो वैल्यू पॉसिबल है 2, और तो वैल्यू पॉसिबल है नहीं है ना, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही होगा। तो ये सिंगलेशन हो गया, ये भी मतलब सिंगलेशन तो ही दिखाता है, सिंगलेशन सेट तो ही, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इसमें, तो ये सिंगलेशन तो ही रिप्रेजेंट करता है। अब समझ लें। अब दूसरा लेते हैं एम्प्टी सेट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप तो। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, नाम से ये भी सिद्ध है। एम्प्टी तो हम लोग रिप्रेजेंट जाते हैं, एम्प्टी सेट तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में सर्कल कर दो और काट दो, तो मतलब एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो ये सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उससे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट बिल्डर मेथड से मैं आपको समझाता हूँ कि एस सच दैट एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन विच एस जो है वो 9 और 10 के बीच में है। तो 9 और 10 के बीच में तो नेचुरल नंबर प्रेजेंट होगा, नहीं प्रेजेंट हुआ तो जो भी नंबर होगा वो तो डेसिमल में ही होगा, नेचुरल में तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट है, तो इस सेट इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का मतलब आप तो पता चल गया। अब आएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब है, फाइनाइट सेट का ये मतलब है जिस सेट जिसके अंदर एलिमेंट तो हैं, जिस इतने ही एलिमेंट हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो बोलेगा फाइनाइट सेट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड कंट्री इन वर्ल्ड, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट वैसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर 100 तक, अंडर 100, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं ना, जैसे हमने पहले भी लिखा था 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट में आ जाएगा। तो इसका काउंटिंग हो सकता है, तो ये फाइनाइट सेट में आ जाएगा। अब ये 3 सेट हुआ। अब हम लोग एक टॉपिक जो एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, कार्डिनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ये है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट एक फाइनाइट सेट के अंदर जितने प्रेजेंट हैं उसे हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये सारा एलिमेंट जो है ये सेम नहीं है, सारा डिजिट अपने आप में अलग अलग है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट एक फाइनाइट है क्योंकि हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं, और सारा एलिमेंट अलग है। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा? कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कार्डिनल नंबर इसका 11 होगा आंसर। ये पूछा जाता है कार्डिनल नंबर कितना होगा, देखिए आप, इतना ही आसान है। अब फाइनाइट सेट तो हम लोग देख लिया था। अभी तो इनफाइनाइट सेट भी नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट जो जिसका वैल्यू जो है, जिसमें एलिमेंट जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक अगर सर्कल है जिसमें अगर हम सेक्टर ले लें, तो सेक्टर का कितना पॉइंट है वो हम लोग नहीं काउंट कर सकते, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे सेक्टर पे, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स के अंदर आ जाएगा। तो आप इसका मतलब ये आप समझिए कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने पॉइंट होंगे आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, डॉट 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 करते हुए इतने पॉइंट्स तो मिलते हैं, एक लाइन बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ते जाएंगे ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि ऑल पॉइंट ऑन द सेक्टर।
इसको हम काउंट कर नहीं सकते, तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट्स में आ जाएंगे। तो ये जो सेक्टर होगा इतने सारे पॉइंट काउंट नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट सेट्स बन जाएगा। दो सेट इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दो सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर अगर इक्वल हुआ, कार्डिनल नंबर तो हम लोग जान लिए थे, कार्डिनल नंबर अगर इक्वल हुआ, कार्डिनल नंबर का मतलब तो समझे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हुआ तो वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे, वो दोनों सेट्स हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। दो फाइनाइट सेट्स अगर जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो तो वो दोनों सेट्स तो हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b। तो n ऑफ a के अंदर क्या है, a ऑफ a के सेट में a e i o u है मान लीजिए, और b के अंदर क्या क्या है 1 3 5 7 9 ये है। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कार्डिनल नंबर दोनों का 5 5 है, तो ये दोनों कार्डिनल नंबर सेम है, तो n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हुआ इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब। इक्विवेलेंट सेट्स हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कार्डिनल नंबर से। इसलिए बोला मैं कार्डिनल नंबर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले कार्डिनल नंबर एक्सप्लेन कर दिया। तो कार्डिनल नंबर आपको पता चल जाए तो आपको ये समझने में आसानी होगा। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स आप लोग समझ दें। अब इक्वल सेट्स देख लेते हैं। दो सेट तो हम लोग इक्वल सेट्स बोलेंगे जब ऑल एलिमेंट दोनों सेट्स का इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ए एलिमेंट ए सेट्स है जिसके अंदर है ए ई आई ओ यू, और बी सेट है जिसके अंदर है ई आई ओ यू ए, तो ये दोनों में आप देखिए एलिमेंट तो दोनों में सेम है। एलिमेंट जो दोनों का है वो सेम है, भले पोजीशन अलग अलग है पर एलिमेंट तो दोनों का सेम है। तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वल सेट। ए इक्वल टू बी तो इक्वल सेट, सेट्स इक्वल, ये हमारा सेट दोनों का एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो अब टाइप ऑफ सेट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग जानिए जो मैं इसमें बता रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो मीनिंगलेस वर्ड है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स से मैटर नहीं करता। जैसे इक्वल जो हम लोग इक्वल सेट में लेते हैं उसमें भी ऑर्डर ही इधर उधर हो गया ना। जैसे हम लोग ए ई आई ओ यू लिए थे और उसमें क्या था ई आई ओ यू और ए दोनों तो हमने सेम ही मान लिया, दोनों तो इक्वल ही मान लिया। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो मैटर नहीं करता है। इससे हमें ये पता चल गया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता है। तो यही रिप्रेजेंटेशन थी, ई पहले आ जाएगा आई बाद में आ जाएगा, पोजीशन क्या है ये सब टेंशन वाला बात नहीं है इसमें। कोई भी आगे पीछे हो सेट के अंदर अगर सब कुछ है तो सब कुछ कंसीडर किया जाएगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, ये जो है नल है ये इक्वल इम्प्टी सेट इक्वल नहीं होता। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन जो है ये सेम नहीं है। बच्चे तो ये लगता है ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, पर ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं है। ये जो हमारे पास इम्प्टी सेट है इसको दिखाते हैं नो एलिमेंट एट ऑल। इसके अंदर तो एलिमेंट एट ऑल जब नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा सेट के अंदर, तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक भी एलिमेंट भले जीरो ही हो तो वो आ जाएगा सिंगुलेशन। सिंगुलेशन में पता था कि वन एलिमेंट होता है, हमने डिस्कस किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 7 था, हमने डिस्कस किया है तो 8 एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। जीरो तक हम लोग एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये एम्प्टी सेट में नहीं आएगा, ये सिंगुलेशन सेट में आएगा। और जीरो जो है ये तो सेट होता ही नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है, इंटीजर है, तो इस सेट में नहीं आएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट नोट्स का ही चौथा पॉइंट, इक्विवेलेंट सेट्स जो होता है वो इक्वल नहीं होता है इक्वल सेट से, पर इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। दोनों सेट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अच्छे से समझे ही हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा और अच्छे से हम तो समझा देता हूँ। तो मान लीजिए ये दोनों जो है ये दोनों इक्विवेलेंट तो है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है 4, और इसका भी कितना है 4, कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों इक्विवेलेंट तो है, मानते हैं ना आप। पर ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, तो तीनों का एलिमेंट देखा जाए तो अलग अलग है। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट तो है पर इक्वल नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कोई भी इक्विवेलेंट है इसका ये मतलब नहीं कि वो इक्वल है, पर कोई भी अगर इक्वल हुआ तो इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप तो समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल से थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट कैसे होगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप ये देखिए ये दोनों जो सेट्स हैं ये इक्वल है। ये दोनों का कार्डिनल नंबर अगर निकाला जाए तो 5 होगा और इसका भी 5 होगा, कार्डिनल नंबर इक्वल है। तो ये दोनों जब सेट जब इक्वल है तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। तो ये कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है।
तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। आप तो मैंने दोनों एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा दिया। बाकी और भी मैं सेट्स तथा क्वेश्चंस लेते आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज आपको देखना है देखिए। बहुत कुछ मैं पढ़ाई हूँ और बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ।